हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है रोमांटिक बॉयफ्रेंड। एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड चू फेफे को दिखाया जाता है जो कि गेम डिजाइनर है। चू फेफे कहती है कि मेरी सिर्फ एक ही हॉबी है, वो ये कि मैं अपने पसंदीदा वर्चुअल कैरेक्टर्स पर पैसे खर्च करती हूँ, जिसकी वजह से असली लड़कों में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। अब इतने में चू फेफे को इसकी मॉम की कॉल आ जाती है जो कि इसको कहने लगती है कि तुम 30 साल की होने वाली हो लेकिन अभी तक तुमने अपने लिए कोई लड़का पसंद नहीं किया, ना ही तुम कभी रिलेशनशिप में रही हो। चू फेफे अपनी मॉम से कहती कि मॉम, मैंने आपको कितनी बार बताया कि मैं अभी सिर्फ 28 साल की हूँ। मॉम कहती है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम ये सब कैसे करने वाले हो, लेकिन इस साल तुम्हें घर पर अपना बॉयफ्रेंड लाना होगा वरना तुम घर वापस नहीं आ सकती। चू फेफे कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं काम में बहुत मसरूफ हूँ। तो मॉम चिल्लाते हुए कहती है कि अगर तुम न्यू ईयर पर घर वापस नहीं आई तो फिर तुम मुझे मॉम मत बुलाना। ये कहकर मॉम कॉल बंद कर देती हैं। चू फेफे कहती है कि ऐसा तो कभी नहीं होने वाला, लेकिन इस दुनिया में ऐसा कोई भी मसला नहीं है जो कि पैसों से हल ना होता हो। अब चू फेफे मिंग के पास आती है और कहती है कि तुम एकेडमी ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट्स को जानती हो, मुझे रेंट पर एक बॉयफ्रेंड चाहिए। मिंग ये सुनकर कहती है कि मैं तुम्हारे लिए तलाश करती हूँ। ये सुनकर चू फेफे यहाँ से चली जाती है। अब मिंग को जल्दी से चू फेफे के लिए एक लड़का मिल भी जाता है। अब हमें इस ड्रामा का मेल लीड दिखाया जाता है जो कि सुबह उठने के बाद हर काम अपने स्केड्यूल के मुताबिक कर रहा होता है। चू फेफे को ये लड़का काफी पसंद आता है। मिंग इसके पास आकर पूछती कि क्या तुम सेटिस्फाइड हो। चू फेफे कहती है कि सही है, आजकल के दौर में तो पिक्चर्स में लोग बहुत फिल्टर इस्तेमाल करते हैं, किसी को क्या मालूम कि वो असली जिंदगी में कैसा दिखाई देता है। मिंग कहती है कि तो तुम उससे मिलना चाह रही हो, ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक मीटिंग अरेंज करवा देती हूँ। चू फेफे कहती कि ठीक है। अब चू फेफे मिंग के साथ उस लड़के से मिलने के लिए आ जाती है। कुछ ही देर में यहाँ पर इस ड्रामा का मेल लीड आ जाता है और चू फेफे इसको देखकर काफी सरप्राइज हो जाती है। ये इन दोनों के पास आकर बैठ जाता है और इनसे कहता है कि मेरा नाम जेशन है। मिंग चू फेफे से कहती है कि अब तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम्हें ये हैंडसम लग रहा है। चू फेफे ये सुनकर इसको देखने लगती है। मिंग इसको कहती है कि एक्टिंग डिपार्टमेंट में ये सबसे पॉपुलर स्टूडेंट है, लेकिन मसला ये है कि ये ज्यादा पैसे चार्ज करता है। चू फेफे कहती है कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर जेशन कहता है कि क्या तुम मेरा इंटरव्यू नहीं लोगी। चू फेफे कहती है कि नहीं, हम बस फौरन से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। जेशन कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले मैं तुम्हें कुछ रिमाइंड करवाना चाहता हूँ। चू फेफे कहती है कि क्या। जेशन कहता है कि बस तुम कोशिश करना कि तुम्हें मुझसे प्यार ना हो। चू फेफे कहती है कि मैं इस बॉयफ्रेंड को पर डे 1000 यॉन देने वाली हूँ, वो भी 3 दिनों के लिए। अब चू फेफे जेशन को अपने घर के करीब लेकर आती है और इसको दिखाती है कि ये मेरी मॉम है। चू फेफे की मॉम के सामने इसकी नेबर अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को लेकर बहुत शो ऑफ कर रही होती है। कहती है कि अगर चू फेफे को कोई सूटेबल बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा तो सॉन्ग चू फेफे से किसी को इंट्रोड्यूस करवा सकता है। इतने में ही चू फेफे जेशन को लेकर यहाँ पर आ जाती है। चू फेफे की नेबर से देखकर कहने लगती है कि तुम तो बहुत बदल गई हो। चू फेफे अब अपनी नेबर से अपने बॉयफ्रेंड जेशन को इंट्रोड्यूस करवाती है। चू फेफे के बॉयफ्रेंड को देखकर तो इसकी नेबर जल जाती है और इन दोनों को साथ देखकर चू फेफे की मॉम तो बहुत ही खुश दिखाई दे रही होती है। अब जेशन चू फेफे के पेरेंट्स के साथ जब डिनर कर रहा होता है तो चू फेफे के डैड कहने लगते हैं कि तुम न्यू ईयर हमारे साथ मना रहे हो तो तुम्हारी फैमिली क्या बुरा नहीं मनाएगी। तो जेशन कहता है कि जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। ये सुनकर चू फेफे कहती है कि ये वाकई में बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। अब इन सब ने काफी ड्रिंक कर ली होती है। चू फेफे की मॉम कहने लगती है कि मैं और तुम्हारे डैड तो आराम करने के लिए जा रहे हैं, तुम लोग भी काफी थक गए होगे तो तुम लोग भी आराम कर लो। अब चू फेफे जेशन को गेस्ट रूम में लेकर आते कहती है कि तुम आज रात यहाँ पर सो सकते हो, लेकिन जैसे ये गेस्ट रूम खोलती है तो इसमें इसकी मॉम ने बहुत सारे फालतू कार्टून्स रखे होते हैं। अब चू फेफे अपनी मॉम के दरवाजे पर नॉक करते हुए कहती है कि मॉम, मैंने आपको बताया भी था कि जशन आने वाला है, तो फिर आपने गेस्ट रूम साफ क्यों नहीं किया। मॉम कहती है कि मैं ड्रंक हूँ इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है, तुम दोनों आज रात के लिए रूम शेयर कर लो। अब चू फेफे जब जशन को लेकर अपने रूम में आती तो इसकी मॉम ने ये रूम डेकोरेट किया होता है। देख कर चू फेफे कहती है कि शायद मैं गलत कमरे में आ गई हूँ। रूम को इस तरह से देखकर चू फेफे को बहुत शर्मिंदगी हो रही होती है। जेशन इसको कहता है कि तुम रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो। चू फेफे जेशन से सॉरी करते हुए कहती है कि तुम्हें आज रात जमीन पर सोना पड़ेगा, लेकिन जब ये अपनी कबर्ड खोलती है तो जमीन पर बिछाने के लिए इसको कुछ भी नहीं मिलता। ये देखकर चू फेफे बहुत परेशान हो जाती है। कहती है कि मैं अभी अपनी मॉम से बात करके आती हूँ, लेकिन जेशन कहता है कि तुम्हारी मॉम तुमसे बात नहीं करेंगी। तो चू फेफे कहती है कि फिर हम क्या करेंगे। जेशन कहता है कि फिर हमें बेड ही शेयर करना पड़ेगा। अब इन दोनों को बेड शेयर करना ही पड़ता है। अगली सुबह जब चू फेफे की आंख खुलती है तो ये जेशन को देखते हुए कह रही होती कि बहुत हैंडसम है, लेकिन जब इसको रियलाइज होता है कि ये जेशन के कुछ ज्यादा ही
ही क्लोज है। तो ये जल्दी से चिल्लाते हुए सोफे पर आकर बैठ जाती है। शिशुन कहता है कि कल रात हम दोनों एक ही बेड पर सो गए थे। चुफेफे कहने लगती है कि हम दोनों ने एक दूसरे को हक किया हुआ था। शिशुन कहता है कि वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने कल रात कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। ये सुनकर चुफेफे थोड़ा रिलैक्स हो जाती है। शिशुन इससे कहता है कि तुम्हें मुझे कल के पैसे दे देने चाहिए। चुफेफे इससे कहती है कि अपना फोन चेक करो, मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। पैसे देखकर शिशुन बहुत खुश हो जाता कहता है कि थैंक यू बॉस। चुफेफे इससे कहने लगती है कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत कमाल की है, तुमने तो घर आते ही मेरी मॉम का दिल जीत लिया। शिशुन कहता है कि अगर तुम मेरी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हो तो मैं अगले साल भी तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। चुफेफे कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, तुम्हारी ये परफॉर्मेंस मुझे अगले 3 साल के लिए बचा लेगी। 3 साल की बात सुनकर शिशुन बहुत हैरान होता है। चुफेफे कहती है कि इस साल मुझे तुमसे प्यार हुआ है, 1 साल हमारा रिलेशनशिप चलेगा और अगले साल मेरा तुमसे ब्रेकअप हो जाएगा और ब्रेकअप के बाद मुझे रिकवर होने के लिए भी कुछ वक्त की जरूरत होगी और ये सब करते हुए 3 साल आराम से गुजर जाएंगे। शिशुन कहता है कि तुम वाकई में ही बहुत दूर का सोचती हो, मैं तुम्हारी सोच से काफी इम्प्रेस हुआ हूँ। चुफेफे कहती है कि मैंने काफी अच्छी डील की है, इससे हम दोनों को ही फायदा हुआ है। शिशुन कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो। अब चुफेफे शिशुन के साथ जब रूम से बाहर आती तो डैड इन दोनों को इस तरह से देखते हुए कहते हैं कि तुम दोनों के बीच शादी नहीं हुई तो तुम लोगों को रूम शेयर नहीं करना चाहिए। साथ ही मॉम आ जाती है, कहती है कि मैंने ही इन्हें रूम शेयर करने के लिए कहा था क्योंकि गेस्ट रूम में बहुत मेस फैला हुआ था और वैसे भी ये दोनों कपल हैं। अब कुछ टाइम बाद को दिखाया जाता है। चुफेफे गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि मेरी मॉम चाहती है कि तुम इस बार ज्यादा टाइम के लिए रुको, हमारा असली प्लान खराब हो गया है, अब हम क्या करेंगे। तो जिशन कहता है कि हम ऐसे ही एक्टिंग करते रहेंगे। चुफेफे कहती है लेकिन तुम मेरे असली बॉयफ्रेंड नहीं हो, अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो मुझे यकीन है कि मेरे पेरेंट्स को मालूम हो जाएगा हम दोनों के बारे में। जिशन कहता है कि तुम्हें अपना लाइफ मोटो नहीं भूलना चाहिए कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो पैसों से नहीं हो सकता, अगर ऐसा कोई मसला है तो तुमने ज्यादा पैसे खर्च नहीं किए। ये सुनकर चुफेफे बहुत हैरान होती है, कहती है कि तुम्हें मेरे लाइफ मोटो के बारे में कैसे मालूम है। जिशन कहता है क्योंकि मुझे भी तुम्हारा लाइफ मोटो काफी अच्छा लगता है। जिशन उससे कहता है कि हम दोनों फ्यूचर के बारे में बात कर लेते हैं। अब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट के लिए बैठ जाते हैं। जिशन कहता है कि अभी के लिए सबसे बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा लें। जब तक तुम मुझे पैसे देने के लिए तैयार हो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स को हम दोनों के रिलेशनशिप को लेकर शक नहीं होगा। चुफेफे कहती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाने के लिए तैयार हूँ लेकिन तुम्हें अपने प्राइस थोड़े कम करने होंगे। लेकिन जिशन कहता है कि मैं अपने प्राइस कम नहीं करूँगा। चुफेफे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हें ज्यादा टाइम के लिए अफोर्ड नहीं कर सकती, मुझे 50% ऑफ चाहिए। जिशन पहले तो इनकार कर देता है लेकिन थोड़ा सा सोचने के बाद ये कहता है कि ठीक है फिर तुम्हें मुझे मंथली पैसे देने होंगे। चुफेफे कहती है कि ठीक है लेकिन मेरी एक शर्त है। जिशन कहता है कि क्या। चुफेफे कहती है कि कुछ पर्सनल रीजन की वजह से मैं लड़कों के साथ बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती हूँ, इसलिए एक्टिंग करते हुए इस बात का तुम ख्याल रखना कि फिजिकल कांटेक्ट ना हो। जिशन कहता है कि मुझे कोई मसला नहीं, वैसे भी ये एक और सर्विस है जिसके लिए मैं अलग से चार्ज करता हूँ। चुफेफे ये बात सुनकर बहुत हैरान होती है, कहती है कि पहले तो तुमने इस बारे में मुझे नहीं बताया था, तुम बहुत ही चालाक हो। जिशन कहता है कि कोई मसले वाली बात नहीं, अगर तुम मुझे पैसे नहीं देना चाहती तो तुम कोशिश करना कि तुम मुझे टच ना करो। अब चुफेफे जिशन के साथ ये नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। डील साइन करने के बाद जब ये दोनों हाथ मिलाते हैं तो जिशन इसको हाथ मिलाने के लिए 100 यॉन याद दिलाता है। चुफेफे को उस पर गुस्सा भी आ रहा होता है। जिशन इसे कहता है कि मैं फिर से तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम केयरफुल रहना कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। चुफेफे कहती कि आखिर इस लड़के के साथ मसला क्या है।